सच्चा प्यार वही होता है जहाँ कोई शर्तें नहीं होती, और ऐसा ही प्यार किया था देवेश ने आरोही से। क्या मुकम्मल हो पाएगा देवेश का प्यार विक्रम के रहते? क्या आरोही एक्सेप्ट करेगी देवेश के इस प्यार को? आरोही अपनी पहली चाल चल चुकी थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। उसने सोचा कि इस खुशी में आज वो अपना फेवरेट पिज्जा खाएगी। ऑर्डर की लाइन में खड़ी आरोही ने खुद से कहा, फिर से मेरे फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई। आरोही के पास नया फोन लेने के पैसे नहीं थे। तभी एक लेडी आई। उसने बहुत बेरुखी से आरोही को बोला, अगर पैसे नहीं है पास में तो क्यों अपना और हमारे बाकी कस्टमर्स का टाइम वेस्ट कर रही हो? अभी निकलो यहाँ से। आरोही ने उस लेडी से कुछ कहा नहीं, वो वहां से जाने लगी। तभी आरोही के पीछे से एक आवाज आई, जो ऑर्डर मैडम दे चुकी हैं उसका बिल मेरे नाम पर करो और मैडम को उनका ऑर्डर किया हुआ खाना दे दो। कि ये आवाज देवेश की थी। देवेश को देखकर वो लेडी थोड़ा घबरा गई। हर वक्त किसी रेस्टोरेंट का ओनर उसके मैनेजर को बताता नहीं फिरेगा कि उसे अपने काम को कैसे करना है। नाउ यू आर फायर्ड। देवेश आरोही के पास आया और बोला, चलो एक खाली सीट देखकर बैठते हैं। क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा है? मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं डिवोर्स के बाद तुम्हारे साथ चलूंगी, और उस रात अनन्या के बर्थडे वाले दिन मुझे और विक्रम को तुमने एक साथ देखा था। उसके बाद भी तुम ये सब कर रहे हो, और तुम तो एक डॉक्टर हो ना, तो इस रेस्टोरेंट के ओनर तुम कब से हो गए? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे अच्छे और बुरे सिचुएशन जैसे भी हों, मैंने उन सब के साथ तुम्हें एक्सेप्ट किया है। और रही बात इस रेस्टोरेंट की, ये रेस्टोरेंट तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया ताकि तुम्हें तुम्हारा फेवरेट फूड खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? आरोही ने पहले तो मना किया, लेकिन देवेश के बहुत जिद करने पर आरोही मान गई। देवेश अपनी कार से आरोही को शहर से थोड़ा अलग एक रिवर साइड विला पर लेकर गया। उस विला की खूबसूरती पर आरोही की निगाहें टिक गई थी। ये एक ऐसी जगह है जहां अपनी एक दिन की छुट्टी बिताने के भी मैं सपने देखा करती थी, लेकिन तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? ये विला मैंने हमारे लिए लिया है, हम शादी के बाद यहीं रहेंगे। आरोही को देवेश की आंखों में अपने लिए प्यार और केयर दिखी। आरोही को इतना विश्वास था कि देवेश उसे और उसकी माँ को हमेशा खुश रखेगा। तुम जानते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मुझे पता भी नहीं है कि ये किसका बच्चा है। उस रात अनन्या के बर्थडे वाले दिन भी तुमने मुझे और विक्रम को एक साथ अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद भी तुम मुझसे नफरत करने की जगह मेरे साथ जिंदगी बिताने की बात कर रहे हो। तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? तुम मेरे साथ एक पल बिताती हो, मेरे लिए वो पूरी जिंदगी भर की खुशी जैसा लगता है। और अपनी खुशी से किसे नफरत हो सकती है भला? देवेश के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर आरोही की आंखें भर आई। मेरी वजह से तुम शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। मेरे दिमाग से ये ख्याल चला गया कि तुम अभी भी मेरे भाई की वाइफ हो, लेकिन कम से कम तुम्हें एक हक तो कर सकता हूँ ना। तुम इतना पूछ रहे हो, इसलिए मैं इस बार तुम्हारी बात मान रही हूँ, लेकिन अभी से जब तक मैं इस शादी में हूँ तब तक मुझसे ऐसी कोई रिक्वेस्ट मत करना। आज भी तुम ऐसा ही सोचना कि तुम किसी दोस्त को हक कर रही हो। आरोही और देवेश दोनों इस बात से अनजान थे कि एक ड्रोन खिड़की के पास से उन दोनों के हक करने की फोटो ले रहा था। इस वक्त दूसरी तरफ विक्रम का फोन बजा। उसने देखा कि किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। विक्रम ने जब कॉल पिक किया तो कॉल की दूसरी तरफ से एक आवाज आई, मिस्टर एन। ओह सॉरी, शायद मैंने गलत नाम यूज कर लिया। विक्रम, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ अभी कहाँ है, किस आदमी के साथ है? अभी इस कॉल के कट जाने के बाद तुम्हारी वाइफ के कारनामों के कुछ फोटोज भेजता हूँ। विक्रम ने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है? विक्रम ने बहुत कोशिश की उस आदमी से नाम पूछने की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया और फोन काट दिया। विक्रम के फोन पर 3 फोटो रिसीव हुई। विक्रम ने देखा कि उन फोटोज में आरोही और देवेश एक दूसरे को हक कर रहे थे। उन फोटोज को देखकर विक्रम की तबीयत फिर से खराब हो गई। उसे फिर से उल्टी होने लगी। विक्रम की तबीयत खराब होने की वजह से उसका ध्यान ड्राइविंग से हट गया और गाड़ी पेड़ से टकराकर नदी में गिर गई। इस तरफ आरोही अभी भी देवेश के साथ उस विला में घूम रही थी। तभी देवेश के फोन पर एक कॉल आया। चरण,
इतने सालों में तुमने पहली बार आज मुझे कॉल किया है। बताओ क्या काम है? मुझे पता है आरोही मैडम आपके साथ है, उनसे बात करवा दो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। तुम्हें कैसे पता कि आरोही मेरे साथ है? चरण के पास देवेश के सवालों का जवाब देने का समय नहीं था, इसलिए चरण ने जिद करके आरोही से बात करना चाहा तो देवेश ने आरोही को कॉल दे दिया। मैडम, सरकार का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी गाड़ी नदी में गिर गई। अभी सरकार सिटी हॉस्पिटल में है। अगर आपको उनकी थोड़ी सी भी फिक्र हो तो जल्दी से उनसे मिलने के लिए आ जाइए। विक्रम के एक्सीडेंट की बात सुनकर आरोही का दिमाग घूम गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मन बहुत ज्यादा बेचैन हो गया। वो तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल पहुंचकर आरोही सीधा विक्रम के पास जाना चाहती थी, लेकिन बीच में ही दो लंबे चौड़े आदमी ने आरोही का रास्ता रोक दिया। आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। आखिर कौन था वो आदमी जिसने आरोही को अंदर जाने से रोका? एक्सीडेंट के बाद क्या विक्रम ठीक हो पाएगा? और कौन था वो आदमी जिसने आरोही और देवेश की फोटो ली और फिर विक्रम को भेजी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।